everyone, I am Rekha Garg and I welcomes you to Garg Classes. Today's topic is dissolution of partnership firm. तो सबसे पहले मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मींस फर्म अपना बिजनेस क्लोज कर रही है, सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को, एसेट्स को सेल कर देती है, लायबिलिटीज को पे कर देती है और रिमेनिंग अमाउंट में से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल करते हैं। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या है? इट मींस फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस and on this assets of the firm are sold and liabilities are paid off. assets को सेल करेंगे, liabilities को पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस क्लोज होगा तो उसकी एसेट्स को खत्म ही करना है, तो उसको सेल कर देंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे और जो अमाउंट अब बचेगी मींस एसेट्स को सेल किया, लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसमें से रिमेनिंग अमाउंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनको सेटल करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हमें करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। दो अलग अलग वर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस चैप्टर में हमें करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो हमने पहले चैप्टर्स किए हैं वो किस चीज के थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? जब पुराना एग्रीमेंट जो पार्टनर्स में हुआ है वो खत्म हो जाए और एक नया एग्रीमेंट आ जाए, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। किसी पार्टनर के एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से, इन सभी केसेस में क्या होता है? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में तो बिजनेस बंद हो जाएगा, अभी कंटिन्यू नहीं होगा। बट जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म कंटिन्यू रहेगी, मींस जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या जो एडमिशन के बाद पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस को चालू रखेंगे। तो अभी इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इट मींस टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा एंड न्यू and reconstruction of firm due to admission, retirement, death और change in profit sharing ratio। इन सब की वजह से कोई भी मतलब जो पार्टनरशिप है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये सब पार्ट किसके? रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो इट कैन बी कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ वी विल डिस्कस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन किस किस टाइप से हो सकता है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स अपनी कंसेंट से, मींस जब सभी पार्टनर्स को लगता है कि अब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, जब वो फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। बस इसमें ध्यान रखना, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स वो चाहिए, सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, तभी डिसोल्यूशन एग्रीमेंट से होगा। सेकेंड फॉर्म इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिसोल्यूशन करना मतलब फर्म को खत्म करना जरूरी हो जाता है। वो सिचुएशन मेनली होती है इंसॉल्वेंसी की। अगर वन ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, वन या मोर देन वन पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। इंसॉल्वेंसी होती है जब कोई पर्सन अपने डेट को रीपे नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी। तो कोई भी एक पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो इस सिचुएशन में भी डिसोल्यूशन होगा और वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। व्हेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस अगर अनलॉफुल हो जाता है
मतलब जो लॉ के अगेंस्ट है इस टाइप का हो जाता है। कई बार बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तब तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट का रूल आ जाता है जिसके अकॉर्डिंग अब वो बिजनेस हम नहीं कर सकते, तो वो बिजनेस अब अनलॉफुल हो जाता है, तो उस बिजनेस को भी अब डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कंपल्सरी हो जाता है। तो कंपल्सरी में दो केसेस हैं, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड व्हेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। उसके बाद थर्ड, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, कुछ इवेंट्स अगर होंगी तो भी बिजनेस का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा। तो उसमें मेनली है अपना एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स टर्म, एक फिक्स टाइम पीरियड। कई बार जो बिजनेस है वो एक फिक्स टर्म के लिए, मतलब पार्टनरशिप एक फिक्स टर्म के लिए ही बनाई जाती है स्टार्टिंग में। मतलब जब पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें एक टर्म फिक्स होती है। सपोज उसमें 2 इयर्स तक ये पार्टनरशिप चलेगी, 4 इयर्स तक, 10 इयर्स तक ये पार्टनरशिप चलेगी। तो जब ये 2, 4 या 10 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा। तो ये है एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। सेकेंड इज कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कई बार पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए होती है, वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म A and B and A died, तो in this case only one partner exists and one partner cannot form partnership, तो अपने आप से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो 2 ही पार्टनर थे फर्म में, एक की डेथ हो जाती है तो अपने पार्टनरशिप डिसॉल्व होनी है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप बाय विल। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर एक नोटिस दे सकता है कि अब ये पार्टनरशिप खत्म हो जानी चाहिए, मतलब उसको लगता है कि अब ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती है। रीजन कोई भी हो सकता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, या ये जो बिजनेस है वो सही नहीं चल रहा है, या फ्यूचर में कोई जो है इसको प्रॉफिट होने वाले नहीं है। तो उस केस में वो नोटिस दे सकता है और नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकता है। तो ये 4 मोड्स है अपने डिसोल्यूशन के। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप बाय विल। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।